अच्छा, क्वेश्चन है कि हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल्स इन द स्टोरेज मीडिया। सबसे पहले तो ये कि फाइल्स क्या चीज़ होती हैं। फाइल्स हमारे पास बिल्कुल जैसे रियल वर्ल्ड में हमारे पास एक हार्ड फाइल होती है जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स रखे हुए होते हैं, तो ये भी फाइल वही चीज़ होती है। अब हमने उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है और उसमें स्टोरेज मीडिया क्या होते हैं। अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो जो हमारे पास कॉलेज के अंदर कैबिनेट्स पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी, और उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है और आप उस शीशे के अंदर से देख सकते हो कि बहुत सारी फाइल अंदर रखी हुई होती हैं। एक कोई क्लिप किसी चीज़ पे बांध के हमने एक जगह पर एक सेक्शन में रखी हैं, कुछ फाइलें एक सेक्शन में रखी हैं, कुछ फाइलें एक सेक्शन में रखी हैं। तो ये हमने क्या किया हुआ है, हमने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है। और वो जो कैबिनेट है वो हमारा स्टोरेज मीडिया है। जब हम कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं तो जो हमारा स्टोरेज मीडिया होता है वो हमारी हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, या फ्लैश ड्राइव है। फ्लैश ड्राइव में जो हम यानी कि ये जो यूएसबी हमारे पास होती है इसके अंदर हम स्टोर करते हैं। ठीक है, हम अपने मोबाइल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इस टाइप का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया जो है कंप्यूटर वर्ल्ड में आ जाता है, जिसको हम कहेंगे स्टोरेज मीडिया। ठीक है। अब हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन हम यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख चुके हैं, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख चुके हैं, और हमारे पास क्वेश्चन है कि हम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको कैसे फाइल को ऑर्गेनाइज करना है। तो उसके तीन तरीके हैं। एक है सिक्वेंशियल फाइल्स, दूसरा है डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स, और तीसरा है इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल। जहाँ तक सिक्वेंशियल फाइल्स हैं तो सिक्वेंशियल फाइल्स बहुत आसान है कि फ़र्ज़ करो हमारे पास 10 फाइलें हैं और हमने उसको अरेंज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उनको एक नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह करके हम उनको नंबर्स असाइन कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास 10 फाइल्स आ गई। ठीक है। अब हमने इन फाइल्स को क्या किया, हमने इसी सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह ही हमने स्टोरेज मीडिया के अंदर ले जाकर रख दिया या पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिक्वेंशियल फाइल। अब अगर हमने फाइल नंबर 5 को एक्सेस करना है, अगर आप देखो यहाँ से भी 1 से शुरू करो या 10 से शुरू करो तो ये मिड में आ रही है। तो इसका मतलब है कि पहले हमें फाइल नंबर 1 देखनी पड़ेगी, फिर फाइल नंबर 2, फिर 3, फिर 4, और उसके बाद फाइल नंबर 5। अगर हम एक एक फाइल को चेक करते हैं और हर फाइल के ऊपर हमें 2 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि फाइल नंबर 5 पर जाते जाते हमें 10 मिनट लग जाएंगे, जो कि हमें ठीक ठाक टाइम लग रहा है। हमें कोई ऐसा मेथड देखना पड़ेगा कि हमें ये काम ना करना पड़े, हमने हमने जो फाइल एक्सेस करनी हम डायरेक्टली उस फाइल को एक्सेस करें। ठीक है। तो उसके लिए फिर एक और तरीका आता है जिसको कहते हैं डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। अच्छा, अब डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स क्या होती हैं? दीज फाइल्स reside on the storage media according to the address which is calculated against the value of the key field of the record. Sometimes the same address is calculated which leads to the concept of synonym. ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टोरेज मीडिया पे हम क्या करते हैं कि हमने एक की फील्ड बनाई हुई है, यानी कि एक प्राइमरी फील्ड बनाई हुई है। ठीक है, हम उसकी बेस पर एक कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल के एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, उसका रोल नंबर हमने प्लस कर दिया उसके नेम के साथ, और हमारे पास एक एड्रेस आ गया। ठीक है। हमारा जो बेसिक मकसद होता है वो हमारा मकसद होता है कि हमने कुछ एड्रेस कैलकुलेट करना है कंप्यूटर के लिए। ठीक है। तो वो हमारे पास जो भी वैल्यू आई, हम उस वैल्यू को हम कह देते हैं कि वो जो है वो स्टोरेज एड्रेस बन गया। ठीक है। ये हमने एक छोटा सा जिसको हम कहेंगे, हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया, और इस फार्मूले की बेस पर हमने कहा कि हमने स्टोरेज मीडिया के अंदर फाइल्स को स्टोर करना है। ठीक है। अब क्या होता है कि फ़र्ज़ करो कि हम इस तरह से हम स्टोर करते हैं लेकिन दो नंबर सेम आ जाते हैं।
ठीक है। तो ऐसी सूरत में इस चीज़ को कहते हैं सिनोनिम। अब ऐसी सूरत में कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमने एक फाइल को तो हमने स्टोरेज मीडिया में सेव करके रख भी दिया है, लेकिन दूसरी फाइल भी आ गई और उसका भी यही एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है, जो हमारे पास फार्मूला है फॉर एग्जांपल, उसके मुताबिक यही कैलकुलेट होता है। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करेंगे? ठीक है। तो फिर हमें कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट ये आ गया है, और इस कॉन्स्टेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिनोनिम। अच्छा, फिर आ जाता है sequential, indexed sequential. The key field of the records are stored separately along with the address of each record. These files can be processed sequentially as well as randomly. They require relatively more space on the storage media, but the processing is as fast as random files. अच्छा, अब एक और काम होता है, ये काम कंपैरेटिवली आसान है। आसान किस तरह से है कि हमने क्या किया, हमने रोल नंबर्स एक लाइन में हमने या एक कॉलम में हमने सेव कर लिए, ठीक है। और उसके साथ हमने सेव कर लिया एड्रेस ऑफ फाइल, ठीक है। ये हमने एक जगह पर सेव कर लिया, और फाइल जो है वो फाइल आपने कहीं पर भी जाकर रख दी, ठीक है। वो कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पर स्टोरेज मीडिया के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि जो रोल नंबर और एड्रेस है, यानी कि हमने कहा कि यार स्टूडेंट नंबर 1, तो स्टूडेंट नंबर 1 का रोल नंबर है लेट्स से कि 1। अब 1 पे गए, फिर वहां से हमने उसका एड्रेस देखा, और वो जहां पर वो फाइल पड़ी है उस फाइल पर हम चले गए, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को इंशाल्लाह।